हेलो गुड इवनिंग ट्रेडर्स। चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी का क्या हाल रहा था। बेसिकली मार्केट की कंडीशन जो अभी चल रही है ना, वो मतलब पैसा बनाने लायक नहीं चल रही है। खासकर उन लोगों का पैसा नहीं बनने वाला है ऐसे मार्केट्स में जो मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग मतलब हम कैंडल्स के मोमेंटम को ट्रैक करते हैं। हम ये देखते हैं कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कितना फास्ट मूव कर रहा है, वो मोमेंटम कब फेड हो रहा है, तो उसकी बेसिस में टारगेट्स वगैरह डिसाइड होते हैं। तो बेसिकली मैं मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ। और अगर आप 5 मिनट के कैंड चार्ट में जाके देखोगे, यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट खुला हुआ, अगर मैं 5 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी आपको मोमेंटम नहीं दिखेगा। अगर मैं कह दूँ ये केवल 3 कैंडल्स थी, ठीक है, जो भी ट्रेंड के ऑपोजिट थी, इसको छोड़ दिया जाए तो कहीं पर कुछ खास मोमेंटम हमें देखने को मिला ही नहीं। आपको भले ही लग रहा होगा कि मार्केट भाई 450 से ओपन होकर 750 तक गया है, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का प्लस इसने ट्रैवल किया है, मूव किया, और आप कह रहे हो मार्केट में मोमेंटम नहीं है। तो इस टाइप की कैंडल्स को मतलब इसको कहते हैं मार्केट ड्रिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ड्रिफ्टिंग मार्केट्स को मोमेंटम वाला मार्केट नहीं कहा जाता। यहाँ पे चीज़ें स्लोली स्लोली हो रही होती है। आप मान लो कोई ऑप्शन प्रीमियम बाई करते हो 200 रुपये का, आपके बाई करने के बाद आपकी एंट्री सही थी, वो जाता है 240 तक, ठीक है, 240 जाता है। आपको क्या लगता है मार्केट थोड़ा रिट्रेस करेगा और मोमेंटम फिर कंटिन्यू करेगा, तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा देते हो कॉस्ट टू कॉस्ट 200 के आसपास। अगले 1-2 मिनट में क्या होता है, 240 से सीधे मार्केट आता है 180 के आसपास। आपका ट्रेलिंग एसएल तो गया, आप तो खुश हो, चलो ट्रेलिंग एसएल निकल गया, नहीं तो मार्केट और नीचे गिर गया था। तो मतलब नीचे गिरने की आप खुशी में हो, आपका जो प्रॉफिट हाथ से चला गया उसके लिए तो आप दुखी हो ही, बट आप ये खुशी में हो कि चलो स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल कर दिया था तो लॉस नहीं हुआ मेरा। और फिर आप 2 मिनट बाद आके देखते हो ये दोबारा 260 पर आके बैठा हुआ है। मतलब इस तरीके की कुछ मूवमेंट्स हो रही है, ऐसी मूवमेंट्स हो रही है, तो इसको मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं कहते। आप इसमें कहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे, और ऊपर यहाँ पे 200 पे बाई करो, 240 पे सेल करो। जो वैसा कर रहा होगा, जो ऐसे मोमेंटम्स को पकड़ रहा होगा, उसको आज प्रॉफिट हो रहा होगा यहाँ पर। तो आज के दिन में मैंने केवल 2 ट्रेड लिया और दोनों ट्रेड्स मेरे इसी जोन के आसपास हो गए थे। और इसमें से पहला ट्रेड मैंने अपने सेटअप के बेस पे लिया था और दूसरा ट्रेड मैंने आपको टेलीग्राम पर लाइव पोस्ट किया था। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप ये वाला वीडियो वो वाला वीडियो, तो टेलीग्राम पे लाइव मतलब मार्केट बनने से पहले मैं सारी चीज़ शेयर कर रहा था आपके साथ कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है। अब देखो जब तक चीज़ें मेरी समझ में आएंगी तब तक मैं शेयर करते रहूँगा आपको। मतलब जैसे यहाँ पर आप देखो, ये वाला मैंने आपको सेंड किया था मैसेज, यहाँ पे देखो कि 1 मिनट चार्ट में कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है। अब ये जो पैटर्न बनता है ना, इसको हम राइजिंग वेज पैटर्न कहते हैं। राइजिंग वेज जो पैटर्न होता है वो बियरिश पैटर्न है, मतलब ये उसके हिसाब से मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। बट अगर हम ट्रेंड के कॉन्सेप्ट को समझे तो यहाँ पर मार्केट का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होता मार्केट बियरिश नहीं होगा। तो या फिर मैं इसके ब्रेकडाउन पर सेल करने की सोचूंगा, या फिर कोई कंडीशन इसके नीचे बनेगी तो मैं सेल करने की सोचूंगा। उससे पहले मेरे लिए क्या है कि मार्केट यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप करे तो एक मोमेंटम दे सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने पहला ट्रेड लिया था वो अपना इस जगह के कहीं आसपास लिया था, इस जगह के आसपास, और यहाँ के आसपास मैंने वो पोजीशन एग्जिट करी। अब देखो स्कैल्पिंग ट्रेड था, बहुत छोटा प्रॉफिट था, क्योंकि मेरी यहाँ पे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बन रही थी जो मैं फॉलो करता हूँ, उस हिसाब से मैंने ट्रेड किया था, उसका टारगेट डन हो गया यहाँ पे। अब आप देखो थोड़ी देर बाद क्या होता है यहाँ पर, अगर मैं नेक्स्ट इमेज पे जाता हूँ तो देखो जो चीज़ मैंने कही थी, यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन आता है, मार्केट सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है, और यहाँ से काफ़ी अच्छा ऊपर गया था। तो इस ट्रेड में मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया था। तो केवल ये 2 ट्रेड करके आज दिन भर में शांत बैठा हुआ था, मैंने और कोई एंट्रीज नहीं की। आप देखोगे आज दिन में मैंने आपको एक वीडियो भी बना के दिया था, अगर आप ऊपर जाके देखोगे यहाँ पर, जिसमें मार्केट एक चैनल पे चल रहा था, तो मैंने आपको ये वीडियो बना के समझाया था कि मार्केट का बिहेवियर कैसा चेंज हो रहा है। 2 मिनट उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 मिनट के चार्ट में जाओगे यहाँ पर, तो आप देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पर ऐसी मूवमेंट्स आ रही है। ये जो इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव्स आ रहे हैं ना, ये पहले मार्केट्स में नहीं होते थे। तो ऐसे बहुत सारे बिहेवियर हैं जो मार्केट में नए नए आपको देखने को मिलते हैं, तो उनके साथ हमें अडेप्ट करना पड़ता है। अब देखो ये जो बैंक निफ्टी और निफ्टी है ना, वो हमारा वन ऑफ द मेजर इंडिसेस है। मतलब बहुत सारे जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनकी पूरी कमाई इसी पर डिपेंड रहती है कि इंडेक्स कैसा मूव कर रहा है। तो इसीलिए आजकल मैं जो देख रहा हूँ ना, जैसे आप देखोगे एक बार, मैं मतलब आपको अपने मन की बात बताता हूँ, मैं क्या पर्सनली सोच रहा हूँ। अगर मैं 15 मिनट चार्ट में भी चलता हूँ तो आप देखोगे मार्केट कर क्या रहा है, यहाँ पे मार्केट कर क्या रहा है वो समझने की आप कोशिश करो। यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट चार्ट में आता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा साइडवेज मार्केट, मतलब इसमें ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बनने वाला, ये आप लिख के ले लो। इसमें कोई जो स्कैल्पिंग कर रहा है वो भी जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो रही है उसको भी छोटे छोटे टारगेट्स मिलेंगे बस, बाकी कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसके भी सारे पैसे जाने वाले। यहाँ पर ऑप्शन बायर को पैसा नहीं मिलेगा। मार्केट साइडवेज हुआ तो लगातार मार्केट
इतना दिन साइडवेज हो गया, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, कुछ दिन साइडवेज, कुछ दिन ट्रेंडिंग, कुछ दिन साइडवेज, कुछ दिन ट्रेंडिंग, मतलब मार्केट साइकिल्स में घूमते रहे। लेकिन यहाँ पे आप देखो मतलब एक्सट्रीम साइडवेज हो गया मार्केट, इतने दिन रुका रहा, ब्रेकआउट क्या, अब मार्केट ट्रेंडिंग होने को है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम ट्रेंडिंग, हम वेट कर रहे भाई कहीं तो सपोर्ट ले लो, कोई स्विंग्स नहीं टूट रहा। निफ्टी में आप देखोगे लगातार रेड कैंडल्स बन रही हैं, तो मार्केट ऐसे बिहेवियर्स क्यों शो कर रहा है, बेसिकली मार्केट्स रिटेल ट्रेडर के लिए डिफिकल्टी बढ़ाना चाहता है। तो आप बोलोगे सर ये नेगेटिव बातें क्यों बता रहे हो, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो, अपना कंक्लूजन तो बताओ। तो मेरे हिसाब से जो मैं यहाँ पर आपको कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ कि भाई एक इंस्ट्रूमेंट में मत डिपेंड रहो, जो मैं पर्सनली मान रहा हूँ ना, पहले मैं केवल बैंक निफ्टी ट्रेड करता था, ठीक है, अब मैंने बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी भी स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा तो मुझे फायदा हुआ है, कई बार निफ्टी अच्छा मूव कर रहा था तो मुझे अच्छे ट्रेड्स निफ्टी में मिल जा रहे थे, क्योंकि मैं तो हूँ अपने सेटअप पे ट्रेड करने वाला आदमी, मुझे मेरा सेटअप अगर निफ्टी में मिलता है तो मैं करूंगा, तो मैं केवल एक ही इंडेक्स के पीछे क्यों भागू भाई जो मेरे को बढ़िया मूवमेंट नहीं दे रहा, मैं ऑप्शन बायर, मुझे मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट निफ्टी में मिलेगा तो मैं वो करूंगा। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के साथ कुछ अगर और मिल जाता ना, जैसे मान लो इक्विटी का जो ट्रेड्स हो गए, तो इक्विटी में ट्रेड तो किया जा सकता है, बट इक्विटी वाले ट्रेड्स ना थोड़े अजीब मुझे इसलिए लगते हैं क्योंकि बेसिकली जो इक्विटी वाले ट्रेड्स होते हैं वो थोड़े सेक्टर वाइज होते हैं, मतलब अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो एक इसमें एफर्ट एक्स्ट्रा लगता है आपको, ऐसा नहीं अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करो तो निफ्टी तो मैं पहले भी देखता था, तो अब निफ्टी में ट्रेड लेना भी स्टार्ट कर दिया तो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। बट अगर अभी मैं इक्विटी में ट्रेड करना स्टार्ट करूँ तो मुझे पहले सेक्टर एनालिसिस करनी पड़ेगी और फिर उस इक्विटी के चार्ट को भी एनालिसिस करना पड़ेगा पहले से, तो थोड़ा एफर्ट लगने वाला है। बट मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी जो ये इंडेक्स है ना ऐसे ही मूव करते रहे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि मैंने एमसीएक्स में भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया क्रूड ऑयल में, तो अभी तो खैर मैं वहाँ पे एक ही लॉट बाई सेल कर रहा हूँ क्योंकि मैं सीख रहा हूँ अभी एमसीएक्स किस तरीके से, क्रूड ऑयल वगैरह किस तरीके से काम करता है। बट अगर आप देखोगे तो स्केलेबिलिटी इसमें भी ज़्यादा नहीं है, पता नहीं क्यों लोगों को मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़ के कुछ और पसंद है ही नहीं इंडियन ऑडियंस को। एमसीएक्स में ब्रोकरेज भी उन्होंने छूट दे दी, मतलब खुद जो इंडेक्सेस हैं जो ये सेबी वगैरह इन लोग चाह रहे हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग बढ़े इंडिया में, बट वहाँ कुछ हमें दिख नहीं रही इंप्रूवमेंट्स वॉल्यूम्स वगैरह में, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्केलेबल नहीं है। जितना आप क्वांटिटी जितना पैसा आप बैंक निफ्टी में लगा सकते हो उतना पैसा अगर आप यहाँ पर लगाते हो तो आपको ऑर्डर ही नहीं मिलने वाला 10-15 मिनट तक, तो आप नहीं ट्रेड कर सकते हो ना। तो देखते हैं फ्यूचर क्या होता है, बट अगर इंडिसेस इस तरीके से काम करेंगे तो चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी। अब यही मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है, फिर कभी कभी बड़ी मूवमेंट्स भी आएंगी, तो ये चीज़ें साइक्लिक चलती है, मैं ये मानता हूँ। कई बार मैंने आपको बताया कि चीज़ें ख़राब होती हैं फिर चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, मार्केट साइडवेज होता है फिर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, बट धीरे धीरे करके यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ आजकल वोलेटिलिटी बढ़ रही है। इस पर आपके क्या विचार है आप बताना, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया, ये बात आप ध्यान रखना, मैं कोई फैक्ट नहीं शेयर कर रहा, फैक्ट मतलब मार्केट ऐसा कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, मैंने अपना एक विचार रखा है आपके सामने और मैं ये उम्मीद करता हूँ आप भी बताओगे कि सर आप गलत हो, नहीं सर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब मुझे गलत हो या सही हो आप बताना, अपने भी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आखिर हम रिटेल ट्रेडर्स करें क्या, और मार्केट्स अगर ऐसे ही बिहेव करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए फर्दर एक्शन, ठीक है। तो मैं मतलब सलाह मशवरा कर रहा हूँ आपके साथ, मैं आपको कोई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ या ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, तो वो बात ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के मार्केट के बारे में। मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर हमने लेवल्स डिसाइड किया था मॉर्निंग में, मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है बाइंग नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली कैंडल ऐसी कुछ बनती है, मतलब प्राइस एक्शन आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल ही नीचे आके रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकलने लगती है, और मार्केट अगर 15 मिनट का चार्ट देखे ना तो लगभग डायरेक्ट ही निकल रहा है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। लेकिन 5 मिनट के चार्ट में थोड़ी थोड़ी रिट्रेसमेंट्स मिल रही थी, मतलब ये पूरा रास्ता यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरा रास्ता है निफ्टी एक चैनल में चल रहा था, इस चैनल का ब्रेकडाउन आता है फिर एक ऐसा चैनल बन जाता है, और फिर उसके बाद मार्केट बाद में थोड़ा वोलेटाइल टू साइडवेज होके यहाँ कहीं पर आके क्लोजिंग करता है। अगर आज निफ्टी की बात करें ना तो निफ्टी सरप्राइजिंगली बहुत दिन से निफ्टी अच्छा चल रहा था, ये 15 मिनट का चार्ट है, और निफ्टी आप देखोगे निफ्टी में मूवमेंट्स भी थी, निफ्टी प्रेडिक्टेबल भी था और गिरे जा रहा था लगातार, बट इसमें मूवमेंट्स थी और ट्रेड लेने का जगह मिल रहा था, तो निफ्टी का चार्ट बहुत दिन से अच्छा था। कई दिनों बाद यहाँ पर एक खराब निफ्टी का भी चार्ट बना है। वैसे आप देखोगे यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, गैप फिल नहीं कर पाया, गैप फिल करने ये नीचे नहीं आया, जिस बात को हमें एक ध्यान रखना चाहिए कि नीचे गैप रह गया। तो कल 8:30 बजे मैं लाइव आऊँगा, तब बाकी एनालिसिस करेंगे क्या करना है मार्केट्स का। लेकिन अब देखो जाता है, फिर जो रेजिस्टेंस मैंने डिसाइड किया था, मैंने आपको 420 और मतलब ये जोन बताई थी 420 से लेकर 440 की, तो यहाँ पर देखो मार्केट होल्ड करता है इतना देर और ऊपर निकलता है, तो एक जो ऊपर का टारगेट था हमारा वहाँ तक एक मूवमेंट हमें मिलती है, बट यहाँ पे कोई फास्ट मूवमेंट उतनी नहीं थी। तो कुल मिला जुला के मार्केट का स्ट्रक्चर अभी थोड़ा साइडवेज भी इसको नहीं कह सकते, देखो मूवमेंट आए, इसको हम स्लो, मैं ड्रिफ्टिंग मार्केट जो बोल रहा हूँ ना, इसको ड्रिफ्टिंग मार्केट या फिर स्लो मूवमेंट वाला मार्केट कह सकते हैं।
तो आज का प्राइस एक्शन में कुछ खास था नहीं, बस मुझे ये आपसे सलाह मशवरा करना था और मार्केट के थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में बात करना था। चले मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीम में और डिस्कस करेंगे कल एक्सपायरी कैसे ट्रेड करना है पूरा। वैसे अभी मैंने देखा SGX निफ्टी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है, और फ्लैट ओपनिंग करके फिर वही अगर आज की तरह करने लगे ना तो एक्सपायरी में मज़ा नहीं आएगा। और जो ऐसी मूवमेंट्स होती है ना, ये जो बैंक निफ्टी वाली मूवमेंट्स है 1 मिनट वाली, ये जो ऐसी वाली मूवमेंट्स है, ये एक्सपायरी में तो आपको ले डूबेंगी। मतलब आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए ना गलती से भी, तो धड़ाधड़ नीचे आएगा, आपको मौका भी नहीं मिलेगा, प्रीमियम पूरा कोलैप्स कर जाता है ऐसे सिचुएशन में। तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करेंगे हम, मतलब स्टॉप लॉस तो लगाएंगे ही, और ट्रेलिंग भी एग्रेसिव करने वाले कि भाई जहाँ तक जा रहा है प्रॉफिट दे के निकल लो यहाँ से, ठीक है। घूमेगा कोई बात नहीं, घूमने दो उसको, ठीक है, लेके बैठेंगे नहीं। अगर ऐसा ही प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहता है तो बाकी चीज़ें कल सही हो जाती तब तो ठीक है, मस्त लेके बैठेंगे। एक्सपायरी है, क्या पता शॉर्ट कवरिंग और कवरिंग आए, एक बड़ी कैंडल देखने मिले। बाकी बातें कल करेंगे इसको रिलेटेड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।